तिथि विद्यमान है और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों के परिवर्तन का योग बना रहे हैं और इस समय आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से ग्रह तैयार होते दिखाई दें। थोड़ा बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे ज़रूरी चीज़ है सही दिशा में आशीर्वाद युक्त कार्य करना, सलाह लेकर कार्य करना। जितना सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे वो चीज़ें आपकी उपयुक्त जाएंगी। शनिवार का दिवस है, शनि महाराज आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त श्रेष्ठ नहीं कह सकते। मंगल के साथ तो और ज़्यादा उनको इस वक्त कहीं ना कहीं झगड़ा ही दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रह जो है कहीं ना कहीं अननेसेसरी मनोमस्तिष्क में भी आपके अननेसेसरी कहीं ना कहीं परेशानी चलती दिखाई दे रही। कई बार तो ऐसा स्थिति हो सकती है कि थोड़ा सा कि भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि भाग्य में बैठे हुए हैं, भगवान के भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद मेरे भगवान भी मेरे साथ नहीं है, मेरे घर वाले लोग मेरे साथ नहीं है। ऐसी स्थिति कई बार मन में रुदन उत्पन्न करने के योग भी ऐसे बन सकते हैं। अरे सब आपके साथ है, ग्रहों का खेल है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ जानकी का ध्यान करें, सोचें भगवती जब का अवतरण हुआ तो जीवन पर्यंत संघर्ष ही रहा। तो ऐसे में ये जीवन ही मृत्यु लोक ही जो है संघर्ष का ही क्षेत्र है और ऐसे में भी कोशिश करें थोड़ा आनंद भाव से कार्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें, तो ऐसे शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी। शाख नवमी के दिन उदय तिथि है, शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सीता नवमी के रूप में जाना जाता है, जिस दिन भगवती का प्राकट्य हुआ। कहाँ से प्राकट्य हुआ? शास्त्र में कथा बड़ी अद्भुत है कि भगवती का प्राकट्य जो हुआ है वो पृथ्वी से हुआ है। महाराज जनक के यहाँ अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, और भीषण अकाल पड़ते हुए कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। सब प्रयोग जो थे वो निष्फल होते चले जा रहे थे, मेघ बरस ही नहीं रहे थे पूरे राज्य में। कहा जाता है क्या किया जाए, तो उन्होंने पूरा का पूरा राजाओं ने, ऋषियों ने कहा कि आपको राजा को स्वयं अपने हाथ से हल जोतना चाहिए। घटना क्या हुई, जब हल जोत रहे थे तो वो फल जो था हल का वो कहीं ना कहीं एक घड़े में फंस गया, और उस घड़े के माध्यम को जब देखा उन्होंने जाकर तो वहाँ एक कन्या रूप में बालक था। वो कन्या को जब देखा तो वो उसकी कथा बहुत पुरानी है, अनेक प्रकार से, जो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवती का प्राकट्य वहीं से माना जाता है। पृथ्वी भूमि की कन्या के रूप में भगवती का प्राकट्य हुआ। और सत्य माने प्रकृति घटना देखें, अगर वर्षा हो जाती तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ स्थिति बन सकती थी, और उसी चीज़ को रोकने के लिए कैसा मेघ भी बुद्धिमान थे कि नहीं वर्षा नहीं होनी है। तो ऐसे में इस सुंदर घटना को वर्णित किया गया। इस दिन भगवती सीता का सुंदर पूजन करते हुए शास्त्र में वर्णन किया गया कि उनका पूजन करना चाहिए। आपके जीवन में भी कई बार संतान सुख प्राप्त करने के लिए इस दिन सुंदर माँ की कृपा से, ये नवमी तिथि जो है ना अपने आप में बहुत सुंदर मानी गई है।